अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाक स्टडीज़ पीरियड। हाँ, क्लास 9th है आपकी और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का क़याम। तो पाकिस्तान का क़याम जो है वो किन मराहिल से गुज़र कर पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया, इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, हम अभी देखते हैं कि आज का टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक को हम ज़ेर बहस लाएंगे। तो अभी अपने टॉपिक को देख लीजिए, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। करारदाद पाकिस्तान का पस मंज़र। करारदाद पाकिस्तान वो करारदाद थी जिसकी वजह से हम अपनी मंज़िल का तयन करने में कामयाब हुए थे। और इसका पस मंज़र का मतलब ये है कि इसकी क्या वजूहात थी, हम क्यों पाकिस्तान हासिल करना चाहते थे, ये करारदाद हमने क्यों मंजूर करवाई थी और इसकी क्या वजूहात थी। तो चलिए अब मैं 1 बाय 1 आपको वजूहात बताती हूँ करारदाद पाकिस्तान का, जो इसका पस मंज़र है वो बताती हूँ कि इसके पीछे कौन सी वजूहात थी। तो सबसे पहली वजह तो ये थी कि मुसलमान जो थे वो हिंदू मत के गलबे से, हिंदू मत हिंदुओं का मज़हब है, यानी हिंदुओं से, हिंदू जमात से, हिंदुओं के जो राम राज थे वो राम राज का मुतालबा करते, हम उनसे आज़ादी चाहते थे। हिंदू मत मुसलसल इस्लाम को दीगर निज़ामों की तरह अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश कर रहा था। अगर मुत्तहिदा बरसगीर आज़ाद होता, जदीद जमहूरी निज़ाम जो अक्सरियत की हुकूमत का नाम है, दर हकीकत हिंदू इक़दार की एक दायमी हमेशा की वो शक्ल होती जो वो चाहते थे, वो उसमें कामयाब होना चाहते थे और इस गलबे से छुटकारा ज़रूरी था ताकि हम इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो दूसरा पॉइंट ये था कि अंग्रेज़ हुकूमत की मौजूदगी के बावजूद जो थे वो मुसलमानों का कत्ल व गारत जारी था, बुरी तरह से मुसलमानों का खून बहाया जा रहा था और फ़िरका वाराना फसादात जो थे वो जारी थे। तीसरी वजह ये थी कि मुसलमानों को माशरे में कम दर्जा दिया जाता था। ज़ात पात रंग नस्ल और छूत छात के हिंदू माशरे में बावकार ज़िंदगी गुजारना मुसलमानों के लिए नामुमकिन था। तो ये तीसरी वजह थी। चौथी वजह ये थी कि 20वीं सदी के दूसरे निस्फ़ और 20वीं सदी में मुसलमानों की जो ज़ुबान सकावत और तहज़ीब थी, इसको ख़त्म करने की कोशिश जारी थी। और अगर एक मुल्क के तौर पर हिंदुस्तान आज़ाद होता तो मुसलमानों की सकाफत, तहज़ीब और ज़ुबान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती, या अगर रहती तो ये ख़तरात का शिकार रहती। उसके बाद 5वीं वजह ये थी कि मुसलमान चाहते थे कि हम इस्लाम के नाम पर ऐसा मुल्क हासिल करें जहाँ पर हम अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक आज़ादी से गुजार सकें। उसके बाद 6 नंबर पे ये पॉइंट है कि मुसलमान जो अहले नज़र हैं मुख्तलिफ़ अदवार में जो है वो हिंदुस्तान को तकसीम करने की तरफ इशारा करते रहे। जो कंबाइन था उसको बरसगीर पाक व हिंद कहते हैं, उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जो थे, उन दोनों जो एक ही जगह थे, इसका नाम बरसगीर पाक व हिंद था। तो इसको तकसीम करना चाहते थे बरसगीर को, इसके वो इलाके जहाँ मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान में का नाम देना और जहाँ पर हिंदू अक्सरियत में है उसको हिंदुस्तान में, तो इस समय तकसीम करना मुसलमानों का ये जो था मुतालबा था। लेकिन अब कुछ जो अहले नज़र हैं उन्होंने इस तरफ इशारा भी किया था, लेकिन इशारा करने के बावजूद जो है वो बहुत से अदवार से ये गुज़रे हैं। तो सबसे पहले जो है वो अल्लामा इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के सालाना जलसे में जो इलाहाबाद में हुआ था उसमें तकसीम की तरफ दलीलों के साथ और भरपूर अंदाज में इशारा किया। फिर उसके बाद चौधरी रहमत अली ने एक पम्फलेट नाउ एंड नेवर के नाम से लंदन में होने वाली तीसरी गोल में इसमें जो शुरका थे उनमें तकसीम किया था। उसके बाद हिंदू मुस्लिम लीग ने 1938 में अपने सालाना इजलास में तकसीम के हक़ में करारदाद मंजूर की थी। और फिर उसके बाद 1940 में क्या हुआ कि कायद-ए-आज़म ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर करवा के इसे मिली मुतालबे की शक्ल दे दी थी। तो ये थे इसका पस मंज़र था। अब हम देखते हैं कि करारदाद क्या थी। करारदाद पाकिस्तान 1940। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास 23 मार्च 1940 को लाहौर के तारीखी पार्क इकबाल पार्क, जिसको पहले मिंटो पार्क कहते थे, उसमें मुनक्किद हुआ, जहां आज मीनार पाकिस्तान तमीर किया गया है। ये वही वाली जगह है जिसको यादगार बनाने के लिए
मीनार पाकिस्तान तामीर किया गया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस इजलास की सदारत की। बेगम मोहम्मद अली जौहर, आई चंद्रिका, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, चौधरी खलीक़ुज़्ज़मान, काजी मोहम्मद ईसा, अब्दुर्रब हारून, अब्दुर्रब निश्तर और मौलाना अब्दुल हामिद बदवाई ओमान जैसी अजीम शख्सियात भी इस इजलास में मौजूद थी। पूरे बरसगीर से बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में 40 ममालिक के सदूर शामिल थे और ये करारदाद लाहौर के नाम से शेर बंगाल AK फजलुल हक ने पेश की थी और ज़बरदस्त नारों के साथ हाज़रीन ने करारदाद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया था। हाज़रीन वो थे जो मुख्तलिफ़ ममालिक के सदूर थे। इस तरह इस तारीख़ी दिन को मुसलमानों ने अपनी मंजिल का तयन करने के मंजिल का तयन कर लिया था और इसको यादगार के तौर पर हर 23 मार्च को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो इस दिन को आपने याद रखना है कि ये कौन सा तारीख़ी दिन है जिसको हम 23 मार्च के तौर पे मनाते हैं। और ये 23 मार्च का ही दिन था जिस दिन हमने अपनी मंजिल का तयन कर लिया था और हमारी जो अलग हमारी अहलियत जो थी, हमारी मुसलमानों के हक़ में ये करारदाद मंजूर कर ली गई थी। मुसलमानों का जो मुतालबा था उसको मान लिया गया था कि जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में हैं उनको उनका मुल्क जो है उनकी आज़ादी दे दी जाए। तो ये था करारदाद पाकिस्तान थी 1940 की कि करारदाद क्या थी और इसका पस मंज़र क्या था। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और अगर कोई चीज़ इसमें से अभी भी समझ नहीं आई, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, तो इसको मैंने आपको पूरा अभी इसको डिटेल से समझा दिया है, इसके पस मंज़र को, और ये करारदाद आपको समझ आ गई है। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो फिर भी आपने मुझसे दोबारा पूछ लेना है और इसको आपने याद करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो उसमें ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि हमने कितनी मुश्किलात के बाद पाकिस्तान को हासिल किया है और हमने इसको तरक्की कैसे देनी है। तो आप जो है मेंटली तौर पर इस चीज़ को समझेंगे, इस पर अमल करेंगे तो फिर हम तरक्की हासिल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ भी आपको समझ नहीं आई आप दोबारा से मुझसे बार बार पूछें और इसको समझें और इसको याद करें। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू। अब इसके बाद आप गौर से इसको पढ़ें और इसको याद करें। थैंक यू।